कृष्ण का आविर्भाव इस धरा पर धर्म की स्थापना तथा अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए हुआ था, किंतु कृष्ण तथा गोपियों के आचरण से भौतिक जगत में अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकता है। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि वे अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ ऐसा सुख उपभोग करने का कार्य करते रहे। महाराज परीक्षित के इस कथन को सुखदेव गोस्वामी ने अत्यधिक सराहा। इसका उत्तर उन मायावादी निर्विशेषवादियों के गर्हित कार्यों की संभावना व्यक्त करता है, जो अपने आप को कृष्ण मानकर तरुण बालाओं तथा स्त्रियों के संग सुख उपभोग करते रहते हैं। मूलभूत वैदिक आदेश किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ रमन करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। कृष्ण द्वारा गोपियों की सराहना स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का अतिक्रमण लगती थी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सारी स्थिति समझ ली थी, फिर भी रासलीला में कृष्ण तथा गोपियों की दिव्य प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। प्राकृत सहजियों द्वारा स्त्रियों का अनियंत्रित संसर्ग रोकने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने अपने कथन में कई महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पहला शब्द है जुगुप्सितम, जिसका अर्थ है गर्हित। महाराज परीक्षित का पहला संदेह इस प्रकार था: भगवान कृष्ण श्री भगवान हैं, जिन्होंने धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया था, तो फिर अर्धरात्रि में पराई स्त्रियों के साथ मिलकर वे नित्य आलिंगन तथा चुंबन का आनंद क्यों लूटते थे? वैदिक आदेशों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। यही नहीं, जब सर्वप्रथम गोपियाँ उनके पास आई थी तो उन्होंने उनसे अपने अपने घर लौट जाने का उपदेश दिया था। वेदों के अनुसार पराई स्त्रियों या तरुण बालाओं को बुलाकर उनके साथ नृत्य का आनंद लूटना निश्चय ही गर्हित है, तो फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? दूसरा शब्द है आप्तकाम। कुछ लोग इसका यह अर्थ ले सकते हैं कि तरुणियों के बीच कृष्ण अत्यंत कामुक थे, किंतु परीक्षित महाराज ने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। वे कभी कामुक नहीं हो सकते। सर्वप्रथम वे भौतिक गणना के अनुसार केवल 8 वर्ष के थे, और इस आयु में कोई भी बालक कामुक नहीं हो सकता। आप्तकाम का अर्थ है कि भगवान स्वयं में संतुष्ट है। यदि वे कामुक हो भी तो उन्हें अपनी कामेक्षाओं की तुष्टि के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि स्वयं कामुक न होते हुए भी कृष्ण गोपियों की कामेक्षाओं से प्रेरित हुए होंगे। किंतु महाराज परीक्षित ने फिर एक अन्य शब्द का प्रयोग किया। यह है यदुपति, जिसका अर्थ है कि वे यदुवंश के सर्वाधिक सम्मानीय व्यक्ति हैं। यदुवंशी राजा अत्यंत पवित्र माने जाते थे और उनके वंशज भी वैसे ही थे। उस परिवार में जन्म लेकर भला कृष्ण किस प्रकार गोपियों द्वारा प्रेरित हुए होंगे। अतः यह निष्कर्ष निकला कि कृष्ण के लिए कोई भी गर्हित काम कर पाना संभव न था। किंतु महाराज परीक्षित को संदेह था कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उनका वास्तविक प्रयोजन क्या था। सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित ने जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया वह था
सुव्रत, जिसका अर्थ है पुण्य कर्म करने का व्रत लेना। सुखदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे, अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव न था। ब्रह्मचारियों के लिए यह नितांत वर्जित है, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी के विषय में क्या कहना। किंतु जिन परिस्थितियों में रासनृत्य हुआ था वे अत्यंत संदेहास्पद थी, अतः महाराज परीक्षित ने स्पष्टीकरण के लिए सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि परम नियंता द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण उनकी महान शक्ति को प्रमाणित करता है। उदाहरणार्थ, अग्नि किसी भी गढ़ित वस्तु को जला सकती है। यह अग्नि की श्रेष्ठता का प्राकट्य है। इसी प्रकार सूर्य मूत्र या मल से जल का शोषण कर सकता है, किंतु सूर्य कलुषित नहीं होता, अपितु धूप के प्रभाव से प्रदूषित तथा संदूषित स्थान संदूषण रहित हो जाता है। कोई चाहे तो यह भी तर्क कर सकता है कि चूंकि कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं, अतः उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर अर्थात परम नियंता कभी कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण कर सकते हैं, किंतु यह केवल स्वयं नियामक के लिए संभव है, उसके अनुयायियों के लिए नहीं। नियंता द्वारा किए गए असामान्य तथा असाधारण कार्यों का कभी भी अनुकरण नहीं किया जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने आगाह किया है कि जो बद्धजीव अपने वश में नहीं हैं, उन्हें नियंता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। एक मायावादी चिंतक झूठे ही अपने को ईश्वर या कृष्ण होने का दावा कर सकता है, किंतु वह वास्तव में कृष्ण की भांति कार्य संपन्न नहीं कर सकता। वह अपने अनुयायियों को झूठे ही रासनृत्य की नकल करने के लिए मना सकता है, किंतु वह गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। भूतकाल में हमें मायावादी पाखंडियों के अनेक अनुभव प्राप्त हैं, जहां उन्होंने कृष्ण बनकर रासलीला का भोग करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। कई बार तो सरकार ने उनकी तलाशी ली, उन्हें बंदी बनाया और दंड दिया। उड़ीसा में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक तथाकथित विष्णु के अवतार को दंडित किया, जो तरुणियों के साथ रासलीला रचाने की नकल करता था। उसके तथाकथित अवतार के विरुद्ध अनेक शिकायतें थीं। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जिलाधीश थे और सरकार ने उन्हें इस धूर्त को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उसे कठोर दंड दिया। रासलीला का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ तक आगाह करते हैं कि कोई भी इसका अनुकरण करने का विचार तक न करे। वे विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि यदि कोई मूर्खतावश कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का यत्न करता है, तो वह उसी तरह मरेगा जिस प्रकार शिवजी के विषपान का अनुकरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरता है। शिवजी ने विषपान किया और उसे अपने कंठ में रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए शिवजी नीलकंठ कहलाते हैं। किंतु यदि कोई सामान्य पुरुष विषपान करे या गांजा पीकर शिवजी का अनुकरण करे, तो वह तुरंत ही मर जाएगा और विनष्ट हो जाएगा। गोपियों के साथ कृष्ण का यह व्यवहार विशेष परिस्थितियों में था। अधिकांश गोपियां अपने पूर्व जन्म में
महान ऋषि थी जो वेदों के अध्ययन में पटु थे। और जब भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए थे तो वे उनके साथ सुख उपभोग करना चाहती थी। भगवान रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जब वे कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अतः भगवान कृष्ण के अवतार का सुख उपभोग करने की गोपियों की इच्छा अत्यंत दीर्घकाल से बनी हुई थी। अतः कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वे देवी कात्यायनी के पास गई। ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जो कृष्ण की परम सत्ता को प्रमाणित करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वे भौतिक जगत के विधि विधानों से बंधे हुए नहीं हैं। विशेष परिस्थितियों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे इच्छानुसार कार्य करते हैं, किंतु वे ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता हैं। सामान्य लोगों को चाहिए कि कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए उपदेशों का पालन करें और रासलीला द्वारा कभी भी कृष्ण का अनुकरण करने की कल्पना तक न करें। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटनाएं स्पष्ट रूप से अनेक अलौकिक कार्य हैं। इसी प्रकार रासलीला भी असामान्य कार्य है जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपनी वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। यही उसके सामर्थ्य की बात है। अर्जुन योद्धा था और कृष्ण की इच्छा थी कि उनको प्रसन्न करने के लिए वह युद्ध करे। पहले तो अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह राजी हो गया। सामान्य पुरुषों को कर्तव्य या कर्म निभाने होते हैं। उन्हें कूदकर कृष्ण का अनुकरण करके रासलीला में प्रवृत्त होकर अपना विनाश नहीं कर लेना चाहिए। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि गोपियों के वरदान स्वरूप कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, न माम कर्माणि लिम्पन्ते। कृष्ण को कभी अपने कर्मफल का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता। अतः वे कभी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कर्मों तथा सिद्धांतों से परे हैं। उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छू तक नहीं पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता हैं। चाहे वह मानव समाज हो, स्वर्ग में देव समाज हो या जीवों की अधम योनियां हों, वे भौतिक प्रकृति के भी परम नियंता हैं। अतः उन्हें धर्म या अधर्म से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषिगण तथा भक्तजन जो समस्त बद जीवन से मुक्त है, अपने अंतःकरण में कृष्ण को धारण करके इस कल्मशग्रस्त संसार में कभी भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते। तो फिर भला कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होना क्यों कर संभव है, जब वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं।